स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद तेलंगाना में जो एक महीना पहले जो बड़ा एक स्कैंडल हुआ था DKZ टेक्नोलॉजी डिकाज़ो के नाम से, बहरहाल बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तकरीबन एक महीने के बाद में हैदराबाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट दिया गया है। ना तो मुलजिम को मीडिया में पेश किया गया और ना जो पैसा रिकवर हुआ उसके बारे में बताए, ना इन्वेस्टर्स को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया हैदराबाद पुलिस की तरफ से। एक्चुअल इशू ये है कि दो लोग सैयद अशफाक राहिल और मोहम्मद इकबाल, सैयद अशफाक राहिल और उनकी अहलिया, और ये मोहम्मद इकबाल और एक उनके कोई रिश्तेदार, दो तीन जने मिलके 2018-19 में एक फर्म रजिस्टर करते हैं जिसका नाम है DKZ टेक्नोलॉजी, और तकरीबन 1 लाख को महीने को 10 से 12 हज़ार रुपये देने का वादा करते हैं। 2018-19 में तकरीबन 2022 के एंडिंग तक भी इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं आते, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया नेटवर्किंग को इस्तेमाल करते हुए मासूम आवाम को टैप किया जाता है। ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं कि इसके अंदर जो है यूट्यूबर्स को एनरोल करके 2022 के एंडिंग से लेके 2024 तक तकरीबन 18,000 लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट ये है कि इसके अंदर करीब 30,000 इन्वेस्टर्स है बोलकर, क्योंकि कई ऐसे इन्वेस्टर्स है जो पड़ोसी रियासत कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो तकरीबन 3-4 महीने तक इन्वेस्टर्स को जो माहाना पैसे का वादा किया गया था वो नहीं मिलता है। एक शख्स जाकर साइबराबाद में कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता है, साइबराबाद पुलिस CCS को भेजती है, साइबराबाद CCS को, उसके बाद में मैटर जो है हैदराबाद पुलिस को आता है, हैदराबाद पुलिस अपनी CCS को देती है मैटर। तकरीबन 3 सितंबर 2024 के दिन एक FIR इशू होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद में एक 10 दिन का एक मैराथन, बड़े बड़े ऑफिसर से बात करना, कमिश्नर ऑफ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना, उसके अंदर बड़े बड़े लोगों के बाद में बड़ी मुश्किल से एक FIR इशू होता है। उस FIR की बेसिस पे CCS हैदराबाद पुलिस तहकीकात शुरू करती है। 1 महीने तक हम मुलजिम को ढूंढ रहे हैं, हम मुलजिम को ढूंढ रहे हैं, जबकि मुलजिम की तरफ से हाई कोर्ट में अभी केस रजिस्टर नहीं हुआ, इनको अरेस्ट नहीं करना बल्कि प्रीएम्प्ट एक ऑर्डर लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स की तरफ से हमारे एक एडवोकेट आशिर खान साहब एडवोकेट जो है ऑलरेडी ये भी इसके अंदर मैदान में उतर जाते हैं। उतरने के बाद में पहले तो पुलिस से दरख्वास्त की जाती है कि आप तहकीकात करिए, लेकिन जो DC CCS में उनके साथ वकील साहब के साथ कुछ बदतमीज़ी की जाती है, इन्वेस्टर्स के साथ बदतमीज़ी की जाती है। फिर बाद में कुछ इन्वेस्टर्स मेरे पास आते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हमारे फ़िरोज़ खान साहब सीनियर लीडर कांग्रेस के पास जाते हैं। तो फ़िरोज़ खान साहब भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात किए, मैं भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात किया। फिर जो प्रजावानी गांधी भवन में लगा था वहाँ पर भी तमाम इन्वेस्टर्स जाके उत्तम कुमार रेड्डी मिनिस्टर से फ़िरोज़ खान के ज़रिए मुलाकात करते हैं। बहरहाल सब मिल के मेहनत करने के बाद में एक बहुत प्रेशर आने के बाद पुलिस की तरफ से एक FIR इशू है। ये FIR इशू होने से पहले जब इन्वेस्टर्स आके मुझे बोले कि किसी फार्म हाउस पे रेड किए, हम लोग खुद पुलिस वालों को ले जाके बताए वो फार्म हाउस, तो उसमें से साफ बहुत पैसे निकले, यानी कार्टून भर के पैसे लेके गए वहाँ से। वो पैसे आने के तकरीबन 20 दिन के बाद में एक FIR एक प्रेस नोट आता है। वो मैं पूरा प्रेस नोट पढ़ा पुलिस की तरफ से कि हम अशफाक राहिल को और उनकी अहलिया वाइफ को गिरफ़्तार करे हैं और 1,70,00,000 रुपए रिकवर करे हैं। तो अब वो 1,70,00,000 की रिकवरी के ऊपर इतने खुशियाँ मनाए जाते हैं, जबकि
एक इन्वेस्टर के उसके अंदर एक जो कंप्लेनेंट है उसके खुद 4 से 5 करोड़ रुपए है। कितने हैं आपके? 2 करोड़ 70 लाख है इनके। तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए रिकवर करके पुलिस ऐसे बगला बजारी जैसा कि पाकिस्तान को फतेह कर लिए, फ़लस्तीन को फतेह कर लिए, वैसे बाजे बजा रहे हैं। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई को हम वेलकम करते हैं, लेकिन मैं अमजदुल्ला खां हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई से कोई मुतमईन नहीं हूँ। मैं हमारा मुतालबा है कि सितंबर जाके अक्टूबर आ गया, मुलजिम अदालत में खुला फिर रहा बेल पिटीशन मूव करते हुए, क्या मजबूरी है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? और जितने यूट्यूबर्स हैं सबको बुला के सीआरपी की नोटिस देकर उनको छोड़ दिए, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं, उनके ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं। मेरी नज़र में जितना सैयद अशफाक राहिल ज़िम्मेदार है, उसकी अहलिया जितना ज़िम्मेदार है, मोहम्मद इकबाल जितना ज़िम्मेदार है, तमाम एम्प्लॉयज़ भी उतने ज़िम्मेदार है। जैसा सैयद उमेर एक मैनेजर है, ये जो मैनेजर एम्प्लॉयज़ है, असलम है, बिलाल है, फ़ातिमा है, एक लंबी तवील फहरिस्त है। ये लोग क्या करते थे, इनको सैलरी थी 20,000 रुपये। अगर ये लोग 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट लाए तो उस पर भी इनको परसेंटेज था। खाली तनख्वाह लेके काम नहीं करे ये लोग। अब जैसा यूट्यूबर्स है, एक यूट्यूब बनाने के 5-5 लाख रुपए ले रहे थे वो लोग, तो उनको आप सीआरपी नोटिस देके कैसा छोड़ रहे हैं? उनसे कहीं की हमदर्दी, एम्प्लॉइज से कहीं की हमदर्दी समझ में नहीं आ रहा। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब से मेरी गुजारिश है कि ये जो CCS में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। हम ना मैडम से मुतमईन है, ना वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, क्या नाम है उनका, वो जहांगीर यादव, ऑलरेडी मशीराबाद में सस्पेंड हो, सरकार है वो, तो ऑलरेडी उनके ऊपर कई करप्शन एलिगेशंस है। आप ऐसे आदमी से इन्वेस्टिगेशन करा रही, तो हम उनसे भी मुतमईन नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई एक सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर, हालांकि CCS के जो मैडम है, DCP मैडम श्वेता मैडम है, वो भी IPS है, लेकिन बहुत चिड़खुड़े मिजाज के हैं। इन्वेस्टर गए तो आप अखलाक से बात करना, IPS ऑफिसर अखलाक से नहीं बात करके उनके आंख पे आ जा रही, उन लोगों को झुड़ियाँ दे के चला रही। 18,000 इन्वेस्टर, खाली हैदराबाद के 12,000 इन्वेस्टर है उसके अंदर। तो हमारा मुतालबा है कि या तो इसके अंदर आप CID को इन्वॉल्व करिए। रेवंत रेड्डी साहब, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, एक मामूली सी अगर कहीं सिलेंडर ब्लास्ट होके 2 लोग मर गए तो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता उसके अंदर। कोई अगर छोटा सर का वाक़या हो गया तो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया जिसके अंदर अभी तक 5 लोग कुदरती तौर पे हार्ट अटैक होकर मर गए या कोई सुसाइड कर लिए बोल रहे हैं, अभी तक नहीं मालूम हो रहा। कई लड़कियों के शादियों के अमाउंट थे, शादियाँ वो हो गए। कई लोग अपने सर्जरियों का अमाउंट रखे थे, वो अमाउंट डूब गया पूरा। तो जब तक पुलिस इसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगी तो आगे चल के ऐसे तो धोखेबाजी होते रहेंगी। सबसे पहले है कि इंटेलिजेंस का फेलियर है कि एक आदमी जो है 4 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा और 2 साल से ये बामे उरूज पे है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? वाई द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अलर्ट क्यों नहीं करा चीफ मिनिस्टर को? समझ में नहीं आया। DGP को क्यों अलर्ट नहीं करा? शहर का स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा था जो कमिश्नर ऑफ पुलिस को अलर्ट नहीं किया? ये इंटेलिजेंस वालों को आम पुलिस वालों से डबल तनख्वाह मिलती इनको, ये स्पेशल ब्रांच वालों को इंक्रीमेंट मिलता, मकबरी अलाउंस मिलता इनको, लेकिन इनको भी ये नहीं करे। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई पुलिस, बताइए आप? खाली जो है मुस्लिम तंजीमों के पीछे, मुस्लिम लीडरों के पीछे पूरी अपनी तवानाई वेस्ट कर दे रही इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच। ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर क्यों नहीं देख रही, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो कई लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे फेसबुक पे, वो भी आ गया कि अमजदुल्ला खां के नाम ही काफ़ी है कि उनकी वजह से जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपए गिरफ्तार, 70 लाख वो हो गए। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये 1 करोड़ 70 लाख के रिकवरी से बिल्कुल नाखुश हूँ। मैं जब खुश हूँगा जब ये पूरे गिरफ्तार होंगे। मोहम्मद इकबाल गिरफ्तार, अरे क्या दाऊद इब्राहिम है, उन्हें मोहम्मद इकबाल गिरफ्तार नहीं हो रहा तो बताइए आप। और इन व्हाट वे द पुलिस इज गिविंग CRPC नोटिस टू द यूट्यूबर्स एंड लीविंग दिम? In what way the police CCS is giving CRPC notice to the other employees like manager, and they are also involved. They were taking 20,000 to 30,000 per lakh rupees.
वो कैसा इन्वॉल्व नहीं हुए आप बताइए मेरे को, उनके साथ क्यों हमदर्दी की जा रही है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब, आपसे होता तो करिए, यानी तो ये केस सीबीआई को दे दीजिए, क्योंकि 4 स्टेट इन्वॉल्व हैं इसमें इन्वेस्टर्स, महाराष्ट्र के इन्वॉल्व है और आपके इसमें कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, 4 स्टेट के इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। और मैं काबिल मुबारकबाद है हमारे आशिर खान साहब एडवोकेट, तो वो बेचारे जो है हमारे भांजे ही है बेचारे, भतीजे भी होना, 2 रिश्ते हैं उनसे, बेहतरीन उनकी नुमाइंदगी रही। हाई कोर्ट में एक रिट भी डाले हैं इनकी तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से, कि पुलिस की तहकीकात सही नहीं हो रही, हमारे को केस या तो सीआईडी को या सीबीआई को दियो बोल के। अगर हैदराबाद पुलिस अपनी कारकर्दगी नहीं बताएंगी तो कोर्ट को मजबूरन ये केस सीआईडी को देना पड़ेगा या सीबीआई को देना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है एक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा हैदराबाद पुलिस के ऊपर कि भाई ये लोग तहकीकात सही नहीं करे बोल के। और मैं अमजदुल्ला खान, कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब बेहतरीन ऑफिसर है। आप जब एंटी करप्शन में थे तो पूरा यानी करप्ट ऑफिसर्स का ऐसा कापरे थे नाम से। हमारे बल्दिया में तो कोई रिश्वत ही नहीं लिया 2 महीने तक, आप जब तक वहाँ पर थे। पुलिस डिपार्टमेंट की तारीख रही, कभी जो है सुप्रिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर को नहीं डाले, आप बड़े बड़े ऑफिसरों को डाल दिए अंदर, पर्सनल इसके अंदर इंटरेस्ट लीजिए। रोज़ ऑफिस आते ही लव फाइल डीकेजेट की बोलिए, आप देखिए 10 दिन के अंदर पूरा किधर का किधर हो जाता। अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस इसके अंदर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि कोई कांग्रेस के बड़े लीडर भी इसमें इन्वॉल्व है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चोरा क्या करते, ये जो भी पार्टी गवर्नमेंट में रहती, जैसा कल तक बीआरएस थी तो महमूद अली के साथ फोटोआँ छाप रहे थे लोग, महमूद अली से इनाग्रेशन करा रहे थे। तो हो सकता है कि अब कांग्रेस में भी किसी को पकड़े होंगे ये लोग, जो पुलिस इतना स्लो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं नहीं, पूरे 18,000 इन्वेस्टर आज आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से, मैं उम्मीद करता हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद से कि इस केस में जो है, अरे एसेट्स है साहब, उनके बिल्डिंगाँ बने हुए हैं, फार्म हाउसा हैं, बड़े बड़े ज़मीना हैं, उसको सीज़ क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो उसको सीज़ करिए, उन लोगों को पूरों को गिरफ्तार करिए और ये सोशल मीडिया पे मत चलाइए कि 1 करोड़ 70 लाख लेने से अमजदुल्ला खां खुश है। अमजदुल्ला खां अगर फ़र्ज़ करिए एक भी इन्वेस्टर के अगर पैसे नहीं मिलेंगे, अगर 99% इन्वेस्टर के पैसे मिल जाएंगे तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। ये हमारा एक पुकार, ये हमारा एहतजाज 1-2-3 दिन हम देख रहे हैं। अगर पुलिस ये समझ रही कि एक प्रेस नोट पे ये लोग ठंडे हो गए, ऐसा हम ठंडे होने वाले नहीं हैं। पूरे 4 स्टेट के इन्वेस्टर्स को हम बुला के यहाँ पर बड़े पैमाने पे धरना देंगे, सीएम ऑफिस के सामने, बड़े पैमाने पे हम डीजीपी ऑफिस के सामने धरना देंगे, रैली निकालेंगे। हम लोग प्लान कर रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग कि हाई कोर्ट में हमारे पिटीशन के ऊपर क्या होता देख रहे हैं हम। तो ये बात थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार इसके ऊपर हमारी बात सुनेगी और फौरी एक्शन लेगी। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।